प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपको स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग हिंदी वर्णिका का 5वां चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। धरती कब तक घूमेगी। एकदम बेसिक से कहानी को आपको समझाऊंगा, कहानी की तरह समझाऊंगा, जैसे दादी माँ कहानी समझाते हैं उस प्रकार से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाऊंगा और आपको इससे बाहर कुछ नहीं आए एग्जाम में। मुझ पर विश्वास रखिए। यदि 2026 में आप परीक्षा देने वाले हैं तो बिहार बोर्ड की, तो आप एक बार 5 वीडियो को देख लीजिएगा। वन शॉट बनाए हुए हैं, 4 वीडियो डाल चुके हैं। यह 5वां ये अंतिम वीडियो है। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर खोजने की भी जरूरी नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एकदम वर्णिका नाम से 2026 नाम से बना हुआ है। देख के आप आंख बंद करके चल जाइएगा परीक्षा में। जितना हम बताए हैं उतना ही काफी है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं चैप्टर पर। देखिए, शीर्षक का नाम है धरती कब तक घूमेगी। अभी आपको यह समझ में नहीं आएगा कि यह शीर्षक की सार्थकता क्या है, ये क्यों लिखा गया है। ये जब कहानी समझा देंगे तब धरती कब तक घूमेगी ये बहुत बेखूबी से आप लोग समझ गए। तो पहले इसका हम शीर्षक का लेखक का नाम देख लेते हैं। इसका लेखक कौन है? तो लेखक आप याद रखिएगा सावरदैया है। इसका लेखक क्या है? सावरदैया जो है इसका लेखक है। और यह कैसी कहानी है? राजस्थानी भाषा में लिखल था। यह किस भाषा में लिखी थी कहानी सावरदैया? राजस्थानी भाषा में। ठीक, तो लेकिन आप तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? अनुवाद किसने किया हिंदी में? अगर अनुवाद की बात करें, हम लोग अनुवाद की बात करें तो अनुवाद स्वयं सावरदैया ने किया। स्वयं सावरदैया ने ही हिंदी में इसका अनुवाद किया। समझ गए। और इस कहानी में मुख्य पात्र जो है, जो ओरिजिनल पात्र जो किरदार इसमें निभा रहा है, उसका नाम है, मुख्य पात्र की यदि बात करें तो वह सीता है, जो कि एक विधवा औरत है। क्या है? एक विधवा औरत है। तो आपको शुरू में कहानी बताए थे कि दही वाली मगम्मा, उसमें भी विधवा औरत थी, इसमें भी विधवा औरत थी। यानी यह पूरा वर्णिका इतना सुंदर की किताब है कि एक एक कहानी भावना से भरा हुआ है, एकदम भावनात्मक कहानी है। इसलिए आप थोड़ा समझिए, ध्यान पूर्वक समझिए, हम लोग समझेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि हम उम्मीद करता हूँ। समझ गए कि आप इस धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है। इसका लेखक सावरदैया है और इनका अनुवाद स्वयं ही हिंदी में सावरदैया ने किया। इसमें मुख्य पात्र सीता नाम की औरत है, जो कि एक विधवा है। और इतना बात आप समझ रहे हैं, तो अब हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। कहानी स्टार्ट करने से पहले सबका इस कहानी में किसका किसका रोल है वह सब बना लेते हैं। फोटो बना के आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, फिगर से आपके दिमाग में इमेज बनता है, इमेज से बहुत ही सुंदर से आपको कहानी को समझ में आएगा। पहले तो मुख्य पात्रा जो है उसका जो हम बनाएंगे, जिसका नाम है सीता। क्या नाम है? सीता। यह सीता हम बना लिए। यह सीता, इसका नाम है सीता, याद रखिएगा यह सीता है। और यह सीता क्या होती थी? उदास रहती थी। क्यों उदास रहती थी यह आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बेटा पुतोह की रवैया देखकर, उसका चाल चलन देख के उदास रहती थी। यह रुआसी हो जाती थी। रुआसी मतलब रोने जैसा, रुआसी लिखिए, रुसारी नहीं, रुआसी हो जाती थी। रुआसी कब होती थी? उसका जो बिछावन पर काला ओढ़ना देखकर, काला ओढ़ना देखकर, काला ओढ़ना देखकर वह रुआसी हो जाती थी। काला ओढ़ना देखकर क्या हो जाती थी? रुआसी हो जाती थी कि मेरा पुतोह जो है इसको साफ नहीं करती थी, मतलब वह गंदा होकर काला हो गई थी। समझ गए। तो इस सीता को 3 बेटे था, कैलाश, नारायण और बिरजू। तो पहले हम तीनों का फोटो बना देते हैं। मान लीजिए यह कैलाश है, यह क्या है? कैलाश है। यह क्या है? कैलाश है। इसका नाम है कैलाश। समझ गए। और इसका दूसरा बेटा भी था, दूसरा बेटा का नाम है नारायण।
दूसरा बेटा का नाम है नारायण, नारायण। और इसका तीसरा बेटा भी था, तीसरा बेटा का नाम है बिरजू, बिरजू। तीसरा बेटा का नाम क्या है? बिरजू, समझ गए। तो तीसरा बेटा का नाम है बिरजू, पहले पूरा बना देते हैं, बिरजू। अब सुनिए, इसका पुतौह भी था, सब बेटा का पत्नी भी था। मान लीजिए इसका पत्नी का नाम था, इसका पत्नी का नाम था, क्या नाम था? राधा, राधा, भवरी और पुष्पा, समझ गए। इसका था, इसका पत्नी का नाम था राधा, इसका क्या नाम था? राधा। इसका पत्नी का नाम था भवरी, क्या नाम था? भवरी, राधा, भवरी। और इसका भी पत्नी था एक, इसका भी पत्नी का नाम था, समझ गए, इसका भी पत्नी का नाम था पुष्पा, क्या नाम था? पुष्पा। अब यह बात आप समझ गए हैं। तो इसका छोटा छोटा सा बच्चा भी था, छोटा सा बच्चा भी था, समझ लीजिए। इसका भी 2 बच्चा था, इसका भी छोटा छोटा बच्चा भी था, समझ गए ना। इसका भी 2 बच्चा बना दे, इसका छोटा छोटा बच्चा भी था। अब देखिए, यह संयुक्त परिवार है। यह कहानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहानी के बारे में आप समझिए, यह एक संयुक्त परिवार है। आप कहिएगा इतना बड़ा परिवार है तो यह तो एकदम सुखी परिवार होगा, लेकिन यह सुखी परिवार नहीं था। क्यों नहीं था, यह भी बताते हैं। यह विधवा औरत थी, इसका पति नहीं रहा धरती पर, यानी मृत्यु हो गया। यह सीता को उदास क्यों रहती थी, अभी आपको समझ में आएगा। यह परिवार में 3 बेटे, 3 पुतौह और एक सीता स्वयं और सब बच्चे थे, सभी का बच्चे थे, समझ गए। तो अब यहाँ इसका परिवार, जब भी यह राधा हो, चाहे भवरी हो, चाहे पुष्पा हो, यह सब खाना लेकर जाती थी, सीता को देता था और कुछ ना कुछ बात उसको कह देता था कि बुढ़िया एकदम बैठ के चुपचाप खाती रहती है, कुछ काम न धाम करती है और बचपन वाला हरकत करती है, कुछ कुछ बोलते रहती है। मतलब यह सब खाना तो देती थी सीता को, लेकिन बहुत कुछ बात बोली कहकर कि मतलब भर दिन सोए रहता है, इन्हें तनी को टहले। मतलब जब भी कोई गुस्सा हो तो अपना सासू माँ पर इसका तीनों पुतौह निकाल देता था, समझ गए। तीनों पुतौह जो इसका क्या करता था, इसका गुस्सा उसी बूढ़ी पर निकाल देता था, चाय देने देता, तब खाना देने जाता, मतलब 2 बात कहकर उसको खाना दिया जाता सीता को। अब समझिए, जिसके घर में उतना बड़ा बेटा, उतना बड़ा परिवार, 3-3 बेटा, पुतौह और पोता हो, उसको 1-2 रोटी के लिए उसको बात सहना पड़ रहा है। जिस बेटा को उसने पेट में पाला था, वह बेटा उसको एक भी बेटा खिलाने के लिए तक तैयार नहीं। अब हुआ ये, ऐसे तो कुछ दिन चला तो चलते चलते हुआ ये जो बड़का बेटा है कैलाश, यह बोलता है, अरे नारायण, अरे बिरजू सुनो। तो सब आया, दौड़े 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 आया और बोला कि माँ का ठेका हम ही रखे हुए हैं। ये घटना एक समझिए, इसको तो चल ही रहा था, सीता तो कैसे कैसे उसको उदास में रुआसी होकर कल्पना करके, मतलब रोते हुए भी वो अपना तो जिंदगी गुजार ही रहा था। लेकिन हुआ ये कि एक दिन कैलाश ने सबको बोला, अरे कैलाश, अरे बिरजू, अरे नारायण, इधर आओ। यह तीनों एक जगह है। भैया बोलिए। यह कैलाश बोलता है, सुनिए, यह कैलाश घटना नंबर 1 भी कह सकते हैं। घटना क्या हुआ था, यह घटना पहला दिन एक घटना हुआ। कैलाश बुलाता है, किसको बुलाता है? सारी भाई को बुलाता है। सब भाई को कौन बुलाता है? कैलाश। कैलाश कहता है अपनी माँ के सामने, जब एक दिन चाय लेकर कैलाश गया था अपनी माँ को लेकर, तब कहता है, अरे नारायण, अरे नारायण, अरे बिरजू, तू यहाँ आओ। दोनों आया और कहता, भैया कहिए। तो कैलाश कहता है, हम सिर्फ माँ का ठेका मैं ही ले रखा हूँ, तुम क्यों नहीं खिलाएगा, हम ही एगो खिलाएंगे। तो माँ का दिल सुनकर यह बात
उसका दिल टूट गया और बेचारी उदास हो गई। आप समझिए, जिस माँ के घर में 3 बेटे, पुतहु और पोते हो, और कैलाश कहता है मैं ही एक ठेका लेकर रखा हूं, तब वह सब बोलता है। कौन सब? यह नारायण। और बिरजू कहता है भैया आप जैसा कहिए। तो यह कहता है कैलाश कि माँ को सभी आदमी, तीनों आदमी बारी बारी से एक एक महीना अपना पास खिलाइएगा। अब बूढ़ी औरत को देख के वह करता क्या? सीता करती की? वह उसके पास मजबूरी थी, उसके पास पति नहीं है। वह सीता सोचती थी आज मेरा पति होता तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। समझ गए? तो यह नियम चल गया। अब क्या होता था, सीता 1 महीना रहता था कैलाश के पास, 1 महीना रहता था नारायण के पास, 1 महीना रहता था बिरजू के पास। ऐसे जिंदगी चलते गया। तो इसमें कहेगा जब 1 महीना कैलाश से होकर नारायण के घर पर जाती थी तो इसमें क्या नारायण खुश होता था? नहीं, नारायण सोचता था अब बुढ़िया आया है, अब खाएगा, 1 महीना फ्री का अनाज तोड़ेगा। लेकिन इसका बेटा, इसको तो पैसा का लोभ नहीं है। इसका जो पोता होता था, सीता का पोता, वह खुश होता था। दादी माँ आई, दादी माँ के साथ अब खाएंगे, खेलेंगे, बोलेंगे, ऐसा बोलता था। यानी बच्चा खुश होता था और उसका बेटा पुतौह नाराज होता था। समझ गए? यह होता था। इस बीच में क्या होता था, यह आपस में सबकी पत्नियों से लड़ाई भी होता था। राधा को भवरी के साथ, राधा को कभी कभी भवरी के साथ, भवरी को पुष्पा के साथ, पुष्पा को राधा के साथ, ऐसे ही लड़ाई भी होता था। और लड़ाई होता था कि सबको अपना अपना खाना पीना देने के लिए, वह खिलाती है तो वह खिलाती है, तू अमीर बनती है उसको यह खिलाई। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है 1-2, वह क्वेश्चन आप याद रखिएगा। कहेगा कि दाल का हलवा कौन सा पुतौह दिया था? दाल का हलवा किसने खिलाया था? तो आप बताइएगा राधा। तो राधा कौन है? आप बताइए, कैलाश की पत्नी है। दाल का हलवा किसने खिलाया था? तो राधा ने खिलाया था। यदि हम दूसरा बात करें तो रसमलाई किसने खिलाई थी? तो यह भवरी ने खिलाई थी। रसमलाई किसने खिलाई थी? तो भवरी ने खिलाई थी। और देखिए नाहर सिंह के दिन, यह याद रखिएगा, नाहर सिंह, यह सब क्वेश्चन पूछा गया है। नाहर सिंह वाले दिन घर क्या बना था? नाहर साल वाले दिन घर में क्या बना था? नाहर साल वाले दिन में घर में क्या बना था? लापसी बना था। और कैसा बना था? फीकी बना था, फीका हुआ, मतलब खीर बना होगा, उसमें चीनी कम बना होगा। ये जो है होली के पहले दिन का कहता है। 1 दिन पहले नाहर सिंह वाले दिन कौन कहते हैं? होली के पहले का दिन के कहते हैं। उस दिन लापसी बना था। आपको यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम यह बात बताएं। अब हुआ ये कि यह जो है आप समझिए, बहुत अच्छा से समझिए। अब यह चल रहा था, 1 महीना इनके यहाँ, 1 महीना उनके यहाँ, ऐसे ही जिंदगी सीता को कट रही थी। कटते कटते हुआ ये कि 1 दिन की बात है। पहले यहाँ समझिए, इसमें एक थोड़ा सा और जोड़ते हैं। ऐसे करते करते 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया। अब क्या बीत गया? इनके पति के, सीता के मृत्यु के 5 साल कहिए, या उनको सब बेटा के यहाँ ऐसे जिंदगी रहते हुए 5 साल बीत गया। बीतने के बाद हुआ कि यूं हुआ कि यह 1 दिन और कैलाश सबको बुलाता है। कहता अरे नारायण, क्या यहाँ जो दिख रहे हैं, अरे नारायण, अरे बिरजू, यहाँ आओ। फिर सब भाई आया। तो यह कैलाश कहता है, यह समझिए घटना नंबर 2, दूसरा घटना है। कहता है देखो माँ कितना कभी उसके यहाँ जाएगी घुलट के, कभी इसके यहाँ जाएगी। बहुत गलत बात है, यह बहुत गलत बात है। यह सोचकर सीता खुश हो गई कि लगता है मेरा बेटा बहुत सुंदर नियम बनाएगा। उसके बाद बोलता है कि सब क्या करेगा, सभी तीनों मिलके 50-50 रुपया मंथली देगा। और सीता खुश हो गई, चलो भाई महीना महीना तो रहेंगे, अब 50 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो और अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ ही देर में कैलाश बोलता है
देखो सब आदमी 50-50 रुपया देंगे और माँ जो है अपना स्वयं से खाना बनाएगी और वह अलग खाएगी, किसी के यहाँ नहीं जाएगी। और सुबह का नाश्ता या क्या कहते हैं चाय, वह जिसके यहाँ माँ जाएगी वह खाना वह दे देगा, समझ गए। माँ सिर्फ 50-50 रुपया तीनों भैया देंगे और वह अपना खाना बनाएगी। अब समझिए माँ के दिल में क्या दर्द हुआ होगा। जिसको मैंने 9 महीना पेट में पाला, वह बेटा इसके लिए नियम बना रहा है कि माँ जो है 50-50 रुपया देंगे और वो स्वयं खाना बनाकर खाएगी, समझ गए। अब तो इनको बहुत ही दिक्कत हुआ, क्या बहुत ही कष्ट हुआ कि अब क्या होगा। तो यह जो माँ जो है बहुत ही उसको घुटन महसूस हुआ। तब यह जो कैलाश है, यह कैलाश को यह दोनों नारायण और बिरजू कहता है कि आप तो फैसला कर दिए, माँ से भी तो पूछ लीजिए माँ की क्या इरादा है। तब माँ पूछता है कैलाश, माँ तू क्या चाहती है। तो माँ बोलती है ठीक है, तू जैसा तू सब बनाया है ठीक ही कहा है, ठीक है। लेकिन सीता सोचने लगती है यदि मैं अपने से खाना ही बनाऊं, क्या कहते बर्तन ही धोऊं, सब कुछ करवे करूं, तो मैं इसका रुपया क्यों ले लूं। तो हम तो किसी यहाँ जाकर बर्तन धो लूंगी तो भी तो हमको कोई खाना दे देगा, हम काहे इसका रुपया लेंगे। वह क्या किया, अपना बोरा बिस्तर समेटा और वह वहां से निकली तो उसको जानते हैं, उसको बहुत ही घुटन महसूस हो रहा था, वह घुटन महसूस समाप्त हो गया। तो समझिए घुटन महसूस किसको हो रही थी, कहाँ हो रही थी सीता को, वह उसके अपने बेटे के घर में हो रही थी। और जैसे घर से निकला तो समझिए सीता को जेल से निकल गया। वह अपना बोरा बिस्तर लिया और वह चुपचाप चल गया। वह सुबह घर से निकल गई और निकलते वक्त आकाश की ओर देखा, यानी ऊपर देखा, बादल की ओर देखा और बोला धरती घूमेगी। यहीं पर बोला कि धरती घूमेगी। कौन बोला, सीता बोली धरती घूमेगा। मतलब इसका मतलब समझिए कि तुम्हारा भी बेटा है, जिस प्रकार से मुझे किया उस समय तुम्हारा भी बेटा करेगा, उस समय आएगा तब। लेकिन सीता बोलती है धरती घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी यह हम नहीं कह सकते। तुम्हारा भी वक्त आएगा, जिस बिहेव से जितना मुझे रुहासी किया, जितना मुझे उदास करके रखा, बात बोली कह कर रखा, वह धरती जरूर घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी यह हमको पता नहीं। यह सीता बोली। तो समझिए कितना कहानी दर्दनाक है। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ निछावर कह देता है, वह माँ को 3 बेटा होकर उसको खिला नहीं सका। यह समाज में आए दिन होते रहता है, ऐसा नियम बनता ही रहता है। तो यह बच्चों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जब बड़े होइएगा तो इस प्रकार का बिहेव मत कीजिएगा। इसमें लगता है जैसे आंख से आंसू आ जाता है, समझ गए। तो इतना बात आप यह कहानी से संबंधित समझ गए। तो अब कहानी से संबंधित कुछ फैक्ट जो देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी में 3 बेटे, 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। समझिए इस कहानी के शॉर्ट में यदि कहेंगे तो इसमें 3 बेटे हैं। कितना बेटे हैं, 3 बेटे हैं और 2 रोटी के लिए और 1 माँ की कहानी, और 1 माँ की ममता की कहानी। समझ जाइए यह कहानी है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के लेखक की यदि बात करें तो हम आपको पहले ही बता दिए, सांबरदैया है। क्या है, सांबरदैया है। इन्हीं होने राजस्थानी में लिखा, फिर हिंदी में अनुवाद भी।
यह कैसी लिए कहानी है, धरती कब तक घूमेगी, तो यह राजस्थानी कहानी, राजस्थानी कहानी है, यह याद रखेंगे। हम सारा आपको रिवाइज करवा देते हैं। इसके हिंदी अनुवाद किसने किया, यही सावरदैया ने किया, समझ गए। यह कहानी का मुख्य पात्रा कौन है, तो सीता है। यह जो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखिए, सीता के कितना बेटा था, 3। इसका कितना बेटा था, 3 था। पहला का नाम था कैलाश, जो कि नियम बनाने का काम करता था। दूसरा था नारायण, मंझला बेटा कहिए। और तीसरा था बिज्जू, बिज्जू था, समझ गए, बिरजू नहीं बिज्जू था, उम्मीद था, हाँ बिज्जू था, ठीक है। तो इस सब का कन्या भी था। कैलाश का कन्या का नाम था राधा, और इसकी पत्नी का नाम था भवरी, और इसकी पत्नी का नाम था पुष्पा, यानी बिज्जू का पत्नी का नाम था पुष्पा, यह याद है। सीता अपने काले वर्ण को देखकर क्या हो गई थी, रुआसी हो गई थी, रोने जैसा आ गई थी कि यह देखे महीनों पड़ा हुआ है, इसको साफ नहीं कर देता है, यह काला पड़ गया है गंदा होने के कारण, समझ गए। उसने और भी कुछ क्या, उसने बेटे ने भी सीता को एक दिन महीने में खिलाने के नियम बनाया था। उसने क्या किया था, उसके कौन बेटे ने एक दिन महीने में एक महीना खाना देने की बात कहा था, तो पहला नियम तो बनाने वाला हर समय कैलाश ही था, समझ गए, यह याद रखेंगे। छोटा सा बात है, याद रखेंगे। जब सीते के बेटे उन्हें एक महीने करके सबके खाने यहाँ बात करता था, तो सीता क्या हुआ था, उदास हुआ था, क्या खुश थी, तो उदास थी। जब सीता को देखा, सीता जब देखी मेरा बेटा कैलाश जो है एक महीना खाने के लिए नियम बना रहा है, तो वह सीता कभी खुश रहेगा, नहीं रहेगा, कभी घुलट के यहाँ कभी घुलट के वहां जाएगी, तो दिक्कत तो है, वह उदास थी, समझ गए। इतना बात आप याद कर। अंत में कैलाश ने कौन सा नियम बनाया, तो अंत में बेटा ने नियम बनाया कि सभी भाई 50-50 रुपया देंगे महीना में, यह नियम बनाया, जिससे उदास होकर सीता घर छोड़कर चली जाती है, समझ गए। इतना ही कहानी था, बहुत छोटा कहानी था, लेकिन सब कहानी वर्णिका का बहुत ही सुंदर है, जिससे ज्ञान से भरा हुआ है। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए, एकदम मस्त से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, एकदम लिख के बनाएंगे, आपको कभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम कह सकते हैं धरती कब तक घूमेगी, रचनाकार कौन है, धरती कब तक घूमेगी, कब तक घूमेगी, घूमेगी की लेखक कौन है, तो आप लिखिएगा सावरदैया ने है। कौन है, सावरदैया ने है, सावरदैया, समझ गया, ऐसे लिख लीजिएगा, सावरदैया, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, समझिए, सावरदैया। इसका लेखक कौन है, सावरदैया है, बहुत आसान से याद रख सकते हैं। अगर दूसरा की बात करें हम लोग, तो दूसरा अगर हम बात करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब आंसर हम एक ही बार है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, इसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को, तो सीखिए अब क्वेश्चन नहीं है, किसे महसूस होने लगा, महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, आकाश अनंत नहीं है, अनंत नहीं है, यह तो हम बोल दिए, तो लिख देते हैं, लास्ट में हम लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमने, सीता के कितने लड़के थे, सीता के कितने लड़के थे, कितने लड़के थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, लास्ट में हम बताएंगे। आप देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने की निर्णय लिया, सीता के बेटे ने, सीता के बेटा कितना रुपया देने का निर्णय लिया, देने का नियम बनाया, वह आप लिखिए। 5 नंबर में कि कैलाश नियम कौन बनाता था, नियम कौन बनाता था, यह भी जवाब दीजिए। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए, हम लिख रहे हैं, उसके बाद हम आंसर देंगे। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, तो वही नहीं बताएंगे, नहीं क्वेश्चन के आंसर। लापसी कब बना था, यह हम कह सकते हैं, लापसी कब बना था, और यह भी कह सकते हैं लापसी कैसी बना था, कैसी बना था,
यह सब क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे। अब हम इसका आंसर लिख देते हैं बहुत ही सुंदर से। देखिए, यह जो सीता को कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, समझ गए। सीता के बेटे कितना कितना देने का निर्णय लिया था, तो 50-50 रुपया महीना देने का निर्णय लिया था। नियम कौन बनाता था, तो पहलकवा बेटा कैलाश ने बनाता था, समझ गए, बड़का बेटा, यह याद रखेंगे। लापसी कब बना था, तो नाहर सिंह जी, नाहर सिंह वाले दिन, यहाँ लिख सकते हैं नाहर सिंह वाले दिन बना था, यह याद रखेंगे। यह कैसी बना था, तो यह फीकी बना था, फीकी बना था। तो फीकी बनता है तो खीर हो, चीनी नहीं होगा। फिर और क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप लोग जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग जो है आगे हम आपको बताएंगे, 7वां ही होगा, हाँ 7वां नहीं 8वां होगा, 7 नंबर तक तो हम आपको बता चुके हैं। 8वां है सीता रुआसी क्यों हो गई, रुआसी, सीता रुआसी क्यों हुई, सीता को रोने जैसा मन रुआसी क्यों हो गई, इसका जवाब दीजिए। नंबर लिखते हैं आपको कि 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो मानी 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी, 2 रोटी यहाँ कह सकते हैं, यह भी बता है 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ किस कहानी का यह पंक्ति है, तो आप बताइएगा। 10 नंबर की यदि बात करें हम लोग, सावरदया डैश भाषा के सफल कवि थे, सावरदया किस भाषा के कवि थे, किस भाषा के कवि थे, तो यह आप बताइए। 11 नंबर में आप आइए। 3 बेटे की माँ कौन थी, 3 बेटे की माँ कौन थी, यह बताइए। सब बता सकते हैं, सब पूछा गया क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, लिखा गया है, तो यह तो कई बार बताया है, अनुदित कहे लेखक कहे तो सावरदया, यह छोड़ देते हैं, यह तो आसान क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का बार बार। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो यह कहिएगा समाज में होने वाली घटना है, सामाजिक कहानी है, यह भी छोड़ दे। देखिए लिख देते हैं कैसी कहानी है, यह मतलब हो गया धरती कब तक घूमेगी, समझिएगा अभी वही न पढ़ाया है। कैसी कहानी है, कैसी कहानी है, आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम लोग अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगले दिन सीता ने क्या किया, अगले दिन क्या किया सीता ने, जब वो 50-50 रुपया देने के वादा किया था कि सब भाई मिलकर इनको अपनी माँ को 50-50 रुपया देंगे, तो सीता ने क्या किया था, अगले दिन सीता क्या किया, सीता क्या किया, क्या की, ऐसे लिख देते हैं। 14 नंबर में अगर सवाल की बात करें तो हम देख सकते हैं, लिखेंगे कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, किसने कहा था, रसमलाई ऐसे लिख देते हैं, किसने कहा, अमीरी दिखाने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, किसने कहा, तो हम आपको बताए थे यह कहानी में, ये अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई किसने भेजा और किसने कहा, तो अभी देखिए, अभी हम आपको बताए थे रसमलाई किसने दिया, भवरी ने, तो भवरी तो नहीं, वो तो देवे किया है, तो भवरी दिया है, तो इसको कहेगा कौन, राधा ने कहा था। कौन कहा था, राधा ने कहा था कि तू अमीरी दिखाने के लिए इसको रसमलाई दे रही है, समझ में आ गया। तो अभी सबका क्वेश्चन का जवाब आप दे दिए होंगे। अब इसका आंसर, सीता रुआसी क्यों हो गई थी, काला ओढ़ना देखकर, वह काला ओढ़ना देखकर। 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी कौन है, तो यही धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, समझ गए, घूमेगी। तो सावरदया किस भाषा के लेखक हैं, राजस्थानी भाषा के लेखक हैं। 3 बेटे की माँ की नाम क्या था, सीता थी। यह कैसी कहानी है, यह एक सामाजिक कहानी है, समाज में होने वाली घटना की कहानी है, समझ गए। अगले दिन सीता क्या की, घर छोड़कर चल गई, घर छोड़कर चली गई, समझ में इतना वो आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सही जवाब दिए होंगे, इसमें से कोई भी जवाब गलत आप नहीं दिए होंगे। और 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए।
समझ गए। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। यह बात अच्छी नहीं लगता है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, किसने कहा था? देखिए, ये तो कैलाश ने कहा था। क्या कौन कहा था? कैलाश ही बोला था दूसरा नियम बनाने वक्त कि 50-50 रुपया देंगे कि यह अच्छी नहीं लगता है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। तो उस समय माँ को तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कैलाश बोला था तो दूसरा भाव से बोला था। समझिए, यह कैलाशवार नियम बनाता था तो वही ने बोला है। बस इतना हो गया। और एक और क्वेश्चन देख लिए। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो आंख भर गया जब वह बोला 50-50 रुपया देंगे और आप अपने से खाना बना खाइएगा, तब उसका सीता की आंख भर गई थी। किसका आंख भर गई थी? सीता की आंख भर गई और आकाश की तरफ देखकर बोला कि धरती घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी यह हम नहीं कह सकते हैं। समझ गए बच्चे? आप सारा क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की यदि बात करें तो भी आप दे सकते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन बता, इससे आपका वन शॉट मतलब वन शॉट। यदि आप लिख सकते हैं तो लिखिए और जवाब दीजिए, बहुत ही सुंदर से आपका होगा। समझ गए? एक भी क्वेश्चन नहीं सुधा। हम टॉप करने की गारंटी लिए तो टॉप करवाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि हम आपको आधे सिलेबस में छोड़ देंगे, बीच रास्ता में नहीं छोड़ेंगे। मुझ पर गारंटी लीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, गारंटी नहीं भरोसा। सॉरी बच्चों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी? इस जवाब दे सकते हैं। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी। इस सवाल का जवाब हम लोग देते हैं और आप भी क्वेश्चन लिखते जाइए, तभी न होगा। आप भी इसका उत्तर लिखते जाइए बहुत ही सुंदर से कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी क्योंकि, देखिए पहले हम बता देते हैं, इसलिए महसूस करती थी क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता के अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, ना उनके बेटे ना उनके बहुए। समझ गए? इसलिए घुटन महसूस कर रही थी। सीता को इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद, अपना भाषा में लिखना है, जुद उसके अपने ही बेटे अच्छे ढंग से ना तो बहू बात करती है, बेटे अच्छे ढंग से बात करती है। देखो यह सेंटेंस करा दे, बेटे अच्छे ढंग से बात करता है और ना ही बहुए बात करती है, तो इसलिए उसको घुटन महसूस हो रहा था। समझ गए? इतना तो आप जवाब दे सकते हैं। समझ गए? अगर दूसरी बात करें, दूसरी क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दूसरी क्वेश्चन, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने के लेकर बच्चे खुश होते थे जबकि उसके माता पिता ना खुश होते थे। बच्चे की खुशी और माता पिता की ना खुशी के कारण पर विचार कीजिए। सुनिए, तो देखिए, जब पारी बदलता था, एक महीना कैलाश के यहाँ, दूसरा महीना नरेन के यहाँ, तीसरा महीना बिज्जू के यहाँ जाता था, तो जब पाली बदलता था तो कौन खुश होता था? तो बच्चा खुश होता था। बच्चा तो कहता है दादी माँ के साथ खाएंगे, लेकिन उसका बेटा और बहू नाराज होते थे, इसलिए कि अब बुढ़िया आई है, खाना खाएगी, एक महीना फ्री का आनंद लेगी। समझ गए? इसलिए ऐसा होता था। यह आप लिख लीजिएगा। सब कितना लिखेंगे तो बहुत बड़ा आपका वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप इतना बात आप लिख सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। समझ गए? तो लिख लीजिएगा। और तीसरा, इसका समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ऐसे पूछ सकता है, सीता को घुटन महसूस कब हो रही थी? जब वो अपना बेटा पुतोह के घर में थी। जब घर से चल गई तो घुटन महसूस उसका होना बंद हो गया। तो यह कहानी हम लिख देते हैं, यह क्वेश्चन लिख देते हैं। उसकी आंखों के आगे लिख लेते हैं, इस समय उसकी
आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग की व्याख्या कीजिए। यहाँ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ उत्तर में हम अगला पेज में लिख देते हैं। उत्तर हम आपको अगला पेज में लिख देते हैं। देखिए उसका उत्तर घुटन महसूस। इसमें लिखिएगा यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है, ये लिख सकते हैं। समझ गए? यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। लिखते रहिए हमने साथ साथ। और धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। आराम से आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है। समझ गए? धरती के पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक सावरदैया है। जब सीता को लगता है, देखिए पहले पढ़िए, उसके बाद पहले हम आपको बताते हैं तब लिखते हैं। और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। समझ गए? एग्जाम हॉल में तो इसका लेखक भी लिख दीजिएगा। इसका लेखक सावरदैया है। अब लिखिए जब सीता को लगता है। अब लिखिए जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है। वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है। ऐसे लिखिएगा, निकल जाती है। और उस समय उसकी आंखों के आगे सीता के आंखों के आगे क्या हो गया? ना तो अंधेरा था और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस था। आंखें के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही धरती और आकाश के बीच महसूस था। आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। अगर इतना लिख देते हैं तो आपका काफी है और आराम से नंबर दे देगा। जल्दी में मैंने लिखा और पेड से लिख रहा हूँ, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। यह सिस्टम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जल्द ही आपको डिजिटल बोर्ड और चेहरा के साथ आपको दिखाई देगा। समझ गए? तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं तो जरूर आप चाह रहे हैं कि इस बार की टॉपर में देखिए, फोटो देखिए या ना देखिए, स्क्रीन पर मेरा फोटो रहे ना रहे, लेकिन मैं अपना पूरा आपको इसमें देता हूं। मैं अपना पूरा मेहनत आपको इसमें देता हूं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, समझ गए? इसमें सीता का चरित्र चित्रण कीजिए तो आप लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन लिख देते हैं 4 नंबर कि सीता का 3 नंबर होगा। सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। सीता का कैसी चरित्र थी, चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखिए, हम लिखा देते हैं। समझ गए? एक और क्वेश्चन लिखाते हैं 4 नंबर में कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता बतावे। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। यह दोनों क्वेश्चन बताएंगे। और
उसके बाद एक 5 नंबर में भी बता देंगे, समझ गए। यह क्वेश्चन भी आपको बताए थे, लेकिन यह बता दिए, बस 4 ही क्वेश्चन काफी है। और आप कहानी सुने हुए हैं तो वह तो आप बता सकते हैं। आप इसमें लिखिए, प्रेम से हम बोल रहे हैं, आप इसमें लिखने की कोशिश कीजिए। सीता की चरित्र चित्रण अगर करने के लिए कहेगा तो आप लिखिएगा, हम प्रेम से बोलते हैं। आप वीडियो रोक रोक लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा हम लिखते रहे। तो आप लिखिएगा, सीता को 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोतियां वाली एक विधवा औरत है। समझ गए, सीता कैसी थी? 3 बेटे 3 बहुएं एवं कई पोते पोतियां वाली एक विधवा औरत है। ठीक, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातना सहना पड़ रहा है। मतलब उसका जो है, जो गुस्सा जो करती थी उसकी पुतोह, वह सहना पड़ती थी। अकेली माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी के लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं। समझ गए, सीता के बेटे माँ की रोटी के लिए, माँ को खाने के लिए या रोटी के लिए अलग अलग नियम बनाते हैं। और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती है। तो यह तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं। यदि चौथा नंबर सवाल की हम आप लोग को जवाब बताएं तो ऐसे लिखिएगा। बहुत आसानी से, बहुत छोटा वीडियो में आपका बन जाएगा, नहीं तो हम लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा, वह ठीक है। देखिए, कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। तो एकदम शीर्षक एकदम सटीक है, ऐसा नहीं है। वह धरती कब तक घूमेगी, यह सीता इसलिए बोली कि मैं तो, मुझे जितना कष्ट तू दे रहा है न, जरूर एक दिन समय आएगा कि तेरा बेटा भी उसी प्रकार के करेगा। यही शीर्षक की मतलब। तो देखिए, कहाँ इसमें लिखिएगा, कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है, एकदम घटना के आधार पर है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप लिखिए। सीता अपने बेटे और बहुएं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। उसे अपना पूर्व का जीवन क्या हो जाता है, याद करने लगता है। कौन? सीता। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी तो कुछ है, और वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता की आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यह शीर्षक सार्थक है, यह शीर्षक सार्थक है। यह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह शीर्षक धरती कब तक घूमेगी एकदम सार्थक है, क्योंकि सीता का बेटे और पुतहुओं का, बहू का यातनाएं सह सह के बहुत ही बुरा हाल हो गया था। और अंत में जब घर छोड़कर जाती है, आकाश और धरती को देखकर बोलती है कि एक दिन यह धरती घूमेगी, यानी मेरा पोता भी बड़ा होगा और मेरे बेटे को यह सबक सिखाएगा, उसको भी इतना यातना सहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से यह कहानी को समझ गए होंगे, और यह हम विश्वास ही नहीं, यकीन दिलाता हूं, अगर आप थोड़ा सा भी बढ़िया से ध्यान दिए होंगे तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं, वर्णिका का आपका पूरा 5 कहानी समाप्त हुआ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए।